ये जो बच्चे उसको करते हैं, मार्क करते हैं, क्या कहते हैं आप उसको, हाईलाइटर से। दूसरी किताब वहाँ पढ़ी थी कहफ फ़कीर का, ये नई नई उस वक्त आई थी। तीसरी इकबाल का मजमुआ पढ़ा हुआ था, उस बच्ची को बहुत आते थे शेर। अच्छा, ड्रीम आपके अंदर पलते हैं। जिस जगह घर था उनका गंदे नाले पे, इन डिफेंस में नहीं था, डिफेंस के बाहर था, एयरपोर्ट से बाहर भैंसें, गंदा नाला, बदबू। तो मैंने उसे कहा कर्नल साहब ये क्या? उसने कहा मेरे पास इतने पैसे थे, मैं बच्ची को पढ़ा सकता था। अच्छा, तो मेरा ख्याल था अच्छा पढ़ाऊंगा, ये तो घर तो फिर भी। तो उसकी दोस्तें यहाँ नहीं आती थी, तो वो फिर अपने भाई को तगड़ा करती होती थी कि इज्जत आपके टैलेंट की होती है, घर की या एम्बियन की नहीं होती। अगर बाहर गोबर पड़ा हुआ है, नाला है, तो व्हाट इट मेक्स, कोई मसला ही नहीं है। जब बड़े हो जाएंगे तो आपकी पहचान टैलेंट ही होता है। इट हैपन। शहबाज शरीफ ने उस बच्ची के लिए आपके फिरोजपुर रोड पे सबसे बड़े टावर को उसका नाम दे दिया, सारी उम्र उसका नाम नहीं मिटा सकेंगे। उसी टावर में उसकी माँ और उसका बाप बैठता है, उसको एक ऑफिस अलग दिया उस बच्ची के लिए, उसके नाम पे उन्होंने वो बनाया है ट्रस्ट, और उसके वालिद ने जॉब छोड़ दी है, अब उसी को वो काम करते हैं। एक आम सी बच्ची फैसलाबाद के गांव से ताल्लुक़ रखने वाली। अभी हमारा एक और बच्चा है जिसको दुनिया में उसने ये 3D, अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रिंटर का, उसने नया प्रिंटर कराची का है, बाबानी, उसने बनाया है। और आप सोचिए कि जो दुनिया में बना है उससे कोई 200% कम उसने खर्च में वो बनाया है। इसी तौर पे अभी चिश्तियाँ, एक छोटा सा शहर है, वहाँ का एक बच्चा है, ये जो दानिश स्कूल है उनकी पूरी टीम है, उन्होंने एक इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया, दुनिया में अपना नाम मनवाया। कराची की एक बच्ची है इस साल, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो मलका एलिज़ाबेथ है उसका अवार्ड जाके वहाँ जीता है। अभी एक महा अयूब है, उसने थाईलैंड में जाके अवार्ड जीता है। ये वो नहीं जीतते, उसकी माएँ भी जीतती हैं, उनके बाप भी जीतते हैं। जो जो उनको ड्रीम देते हैं वो भी जीतते हैं, जो उनको यकीन दिलाते हैं कि तुम ये जीतोगे। जब ये LGS वाले लाहौर के बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मुकाबला जीत के आए थे, तो मैं उसकी हेड से मिला, उस बच्ची से मैंने पूछा क्या किया, तो उसने कहा सर हमारी इतने लोगों की टीम थी, इंडिया से हम जीत के गए थे, वहाँ पहुँचे तो 19 मुल्कों के टीमें जगह जगह बैठी थी। उन्होंने हमें 1 घंटे का टाइम दिया सोचने का, और ये था कि दुनिया में नहीं, दुनिया से ऊपर खला में तुम हो और एक बस्ती बनानी है, बस्ती बसानी है, बसा के दिखाओ। 2.5 घंटे कुल वक्त था, और 2.5 घंटों में उन बच्चियों ने वो, जैसे आप में से अगर कुछ लोग दुबई गए हों और आपने समंदर के अंदर वो द्वीप देखे हों जो 100 हैं और जो 25 किलोमीटर दूर हैं, जिसको शेख ने ख्वाब देखा, रेत समुद्र के अंदर से निकाल के वहाँ वो एक एक किनाल के वो घर, वो द्वीप बने, उस 25 किलोमीटर में पानी वहाँ गया, उसकी सीवरेज बाहर आई, उसकी बिजली गई, वहाँ जाने के रास्ते बने, वहाँ की लाइट्स बनी, वहाँ उन्होंने खूबसूरत इवन उनके अलग से बनाए हैं वो स्विमिंग पूल्स उन घरों के अंदर, उनका सब्ज़ा। और ये सारे 100 के 100 वो थे जो बनने से पहले ही अमेरिका में और मियामी में बिक गए थे। अच्छा, जब भी आपका बड़ा ख्वाब होता है, ये जो बुर्ज अल खलीफा जब बन रहा था, कभी आप, मेरा जो कि ऑफिस के बिल्कुल सामने है, तो देख के बहुत आपकी आंखों को तरावट होती है, लोग उसको देखने पूरी दुनिया से आते हैं। जब ये बन रहा था तो जो इसका वो था कंसल्टेंट और डिज़ाइनर, उसने कहा सिर्फ इसका शीशा लगाने के लिए हमने फैक्ट्री लगाई है, जो जहाँ इसका शीशा बनता है, जब वो फिक्स हो जाता है तो जो बड़े जहाज़ हैं उसके बड़े पंखे लगा के हम पूरी कुव्वत से पानी उसके अंदर फेंकते हैं कि कहीं पानी का कोई कतरा अंदर जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता। फिर भी उन्होंने पैसेज बनाया, फिर भी रास्ता बनाया। अब सोचें 100 मंजिला एक चीज़ बना के दिखा दी। ड्रीम आपका होता है तो आप वो करके दिखाते हैं, जब नहीं होता तो फिर नहीं होता। इसी लाहौर में एक ऐसे बच्चे को मैं जानता हूँ, मैं उनके स्कूल गया, उनके घर गया, उनसे मैं मिला और बड़ी मोहब्बत का रिश्ता मेरा उनके साथ कई बरस रहा। आप सोचा इसके पास पहनने को जूता नहीं था,
और जब उसने के बाप ने उसको जूता लेके दिया तो उस दिन उसने कहा कि मेरे पास जो चग्गा था वो यहाँ तक था, बड़े भाई की शर्ट पहनी थी, नीचे निकर नहीं थी। वो जूता पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसने पहना। एक गुज्जर ख़ानदान से था, दूध फिर वो ला के बेचता था लाहौर, और जब स्कूल जाता था तो वो जूता पहन लेता था, अब निकलता था तो जूता उतार के अपनी डब में डाल लेता था कि कहीं वो घिस ना जाए। उस बच्चे ने, जो अगर आप कभी गए हों ये बाटापुर वाली साइड पे बसीन और ज़रा आगे जहाँ उसका घर था, फिर वो MPA बना, फिर वो वज़ीर आला बना, फिर वो स्पीकर बना, फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली बना, फिर वो मिनिस्टर बना, फिर वो इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का रेक्टर बना। फिर इट हैपन इन पाकिस्तान कि वो बच्चा जिसके पाँव में जूते नहीं थे, जिसके पास कपड़े भी पूरे नहीं थे, जो वज़ीर आज़म बना पाकिस्तान का, और तब भी उसकी बीवी रिक्शे पे, वो वॉज प्रोफेसर, रिक्शे पे कूपर रोड जाती होती थी और उसी घर में वो रहते होते थे। और उसके मुकाम और मर्तबे और जो जो लोग उसके साथ कभी मिले हैं, मलिक मिराज खालिद उसका नाम है, जिन जिन बच्चों ने उसके स्कूल में पढ़ा, और अखवान उसका पूरा जो सिलसिला है स्कूलों का। अच्छा, तो जो आपकी बिल्कुल सही है, अल्लाह जाने आप लोग अपनी बेगमा से इजाज़त लेके नहीं आए। अच्छा, अल्लाह ने ख़वातीन को इसीलिए फजीलत दी है, वो तो जो हिम्मत से दिला देती हैं। हम तो ऐसे बैठे देख रहे हैं कि हाँ, अगली दफ़ा किसी का ओके नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, अगली दफ़ा किसी का नाम आए तो फिर अगर आपका जानने वाला नाम भी हुआ तो ख़ातून से डर के बजा दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें हाँ, अब हम थोड़ा सेशन ओपन कर लेते हैं। यूँ करेंगे, एक सवाल इधर से।